जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष सितंबर महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कर्क राशि का। कर्क राशि के जातकों के लिए जानेंगे सितंबर महीना उनके लिए कैसा होगा उनका स्वास्थ्य, धनागमन, धन लाभ, धन संचयन, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, भाग्य, गृहस्थ जीवन, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ साथ ऐसे उपायों के भी बारे में जानेंगे जिससे इस सितंबर महीने को कर्क राशि के जातक अत्यंत महत्वपूर्ण बना सकें, अत्यंत खास बना सकें। प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि चंद्रमा आपकी जन्म लग्न कुंडली में 4 नंबर की राशि पर विराजमान है तो आपकी कर्क राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आइए जानते हैं कि सबसे पहले इस महीने ग्रहों ने क्या योग आपके लिए बनाया है सितंबर माह में। तो राशि स्थान पे आपका खाली है और राशि से द्वितीय स्थान पर सूर्य अपनी ही राशि पे अर्थात धन स्थान का स्वामी सूर्य वहीं पे विराजमान है। कामधेनु योग उसको कहते हैं। जब धनेश धन स्थान पर बैठ जाए तो कामधेनु योग या धेनु योग बन जाता है। बहुत अच्छा गोचर होता है। और साथ में सूर्य यहाँ पर 16 सितंबर तक ही रहेंगे। 16 सितंबर के बाद में ये आपके तृतीय स्थान पर गोचर कर जाएंगे और तृतीय स्थान पर ये 17 अक्टूबर तक रहेंगे। तृतीय स्थान पर भी सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। सर्वार्थ, चिंता, मणि आदि तमाम ज्योतिष के ग्रंथ तृतीय के सूर्य को भी बहुत अच्छा परिणामदायक बनाते हैं, पराक्रम और पुरुषार्थ बढ़ाने वाला बताते हैं। बुध यहाँ पर 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। धन स्थान पर अच्छा है और बुध 23 सितंबर के बाद अपनी ही उच्च राशि पर आ जाएंगे, कन्या राशि के हो जाएंगे, तृतीय स्थान पर हो जाएंगे। तो ये भी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खासकर कम्युनिकेशन होगा। अभी हम रिजल्ट पर आएंगे तो ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। तो ये बुध यहाँ पर गोचर करके 23 सितंबर के बाद भी आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आएंगे। शुक्र यहाँ पर 25 अगस्त से आपके नीच के होकर के गोचर करेंगे और ये 18 सितंबर तक नीच कर रहेंगे। ये शुक्र थोड़ा सा समस्या पैदा करेंगे। कहाँ से करेंगे उसको हम विस्तार से जानेंगे। 18 सितंबर के बाद में ये शुक्र आ जाएंगे आपके चतुर्थ स्थान पर। मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना करके बहुत जबरदस्त योग है। धन की दृष्टि से, प्रॉस्पेरिटी की दृष्टि से, लग्जरी भोग विलास की दृष्टि से ये शुक्र बहुत यहाँ पर दिग्बल प्राप्त कर लेंगे। और दिग्बली होकर के जब पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, मालव्य पंच महापुरुष राजयोग, तो बहुत ही शानदार परिणाम शुक्र 18 सितंबर के बाद आपके लिए लेकर लाते हुए दिख रहे हैं। पंचम, छठा और 7वां स्थान खाली है। अष्टम स्थान पर अष्टमेश शनि विराजमान है वक्री होकर के। चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, इसमें वक्री हैं और नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं। भाग्य स्थान पर 9वें स्थान पर राहु देव विराजमान है। 10वां स्थान खाली है। एकादश स्थान पे बहुत ही शानदार गोचर देवगुरु बृहस्पति का आपके लिए चल रहा है और अब 20 अगस्त से वो गोचर करने जा रहे हैं या कर रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र पर। और ये गोचर मृगशिरा नक्षत्र पर 100 दिन के लिए होगा। 28 नवंबर तक इस नक्षत्र पर रहेंगे। बहुत श्रेष्ठ, बहुत शानदार परिणाम कर्क राशि के जातकों के लिए लेकर आ रहे हैं। मंगल आपके 6ठे स्थान पर, 12 स्थान पर गोचर कर रहे हैं और ये 26 अगस्त से लेकर के मंगल 20 अक्टूबर तक विराजमान। 26 अगस्त से 20 अक्टूबर लंबा कालखंड है। इस मंगल के गोचर का मैं अलग वीडियो भी लेकर के आएंगे जिसमें नक्षत्र वाइज समझाएंगे मंगल कैसे परिणाम देंगे। आइए जानते क्या रिजल्ट होगा इसका, ग्रहों के इनका रिजल्ट क्या होगा। तो पहले तो आप जान लेते हैं स्वास्थ्य का हाल। स्वास्थ्य के लिए राशि आपकी कर्क है, स्वामी है चंद्रमा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए जब जब चंद्रमा निर्बल होगा, बुरे ग्रहों के साथ बैठेगा, चूँकि वो हर 2.25 दिन पे राशि बदलते रहते हैं,
तो कभी शनि के साथ बैठेंगे, कभी राहु के साथ बैठेंगे, कभी मंगल के साथ बैठेंगे, तो कभी गुरु के साथ भी बैठेंगे, कभी शुक्र के साथ भी बैठेंगे। तो जब शुभ ग्रहों के साथ रहेंगे तो अच्छा परिणाम देंगे, स्वास्थ्य अच्छा महसूस होगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए प्रायः देखा जाता है कि उनको थोड़ा सा मानसिक तनाव, मानसिक व्यग्रता, मानसिक उद्विग्नता हर 4-5 दिन पे आती रहती है। ये हर कर्क राशि के जातकों पर ये लागू होता है। मानसिक परेशानियां हर 5-6 दिन पे कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर सामान्यतः जहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वहाँ भी आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। बातें, दूसरों की बातें भी आपको परेशान कर देती हैं। तो कर्क राशि के जातकों को ये फेस करना पड़ता है। दिल के बहुत साफ, बहुत नेक इंसान होते हैं, क्योंकि भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं, तो प्रायः लोगों द्वारा छले भी जाते हैं, लोग इनका गलत इस्तेमाल भी उठा लेते हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने स्वास्थ्य के में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ये है, क्योंकि मंगल आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं और छठे स्थान को देखेंगे, और छठे का स्वामी छठे गोचर कर रहा है देवगुरु बृहस्पति। यहाँ के स्वामी छठे और अपने घर से छठे गोचर करेंगे। ध्यान दीजिए, छठे का स्वामी 1 2 3 4 5 6, तो छठे से छठे गोचर करेंगे तो ये गुरु पेट संबंधी प्रॉब्लम देते ही देते हैं। पेट में समस्या हो सकती है, आपके गाल ब्लैडर में, आपके किडनी में, आपके आंतों में, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बहुत, लीवर में, इसलिए बहुत सावधान आपको रहने की आवश्यकता रहती है। अच्छा, मंगल पहुंच गए द्वादश और छठे दृष्टि पड़ रही है, ऑपरेशन की नौबत ला सकते हैं। लेकिन एक शुभ बात यह है कि गुरुदेव गुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र पर आ गए हैं, और मृगशिरा नक्षत्र पर आकर के आपकी सारी स्वास्थ्य समस्याओं का अस्थायी इलाज इस सितंबर महीने में कर देंगे, या आने वाले 100 दिनों में 28 नवंबर तक कर देंगे। निश्चित रूप से इस पर कहीं कोई दो राय नहीं। भले एक ऑपरेशन आपका हो, भले आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़े, भले डॉक्टर के यहाँ एडमिट होना पड़े, लेकिन समस्याओं का समाधान अस्थायी रूप से हो जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। स्वास्थ्य समस्याएं बस कुछ दिन की और हैं, बाकी ठीक हो जाएगा। अब आते धन स्थान, आय स्थान के स्वामी आपके हैं शुक्र, और शुक्र गोचर कर रहे हैं नीच के होकर के आपके तृतीय स्थान पर। कब तक? 18 सितंबर तक। तो आय स्थान के स्वामी का तृतीय स्थान पर गोचर करना अच्छा होता है, लेकिन ये नीच के हो जाएंगे यहाँ पर, और नीचत तो कहीं से भंग होता हुआ नहीं दिख रहा है। बुध यहाँ पर आएंगे, उच्च के होंगे, नीच भंग राजयोग बन जाता, लेकिन शुक्र उसके पहले ही 18 सितंबर को ही यहाँ पर आ जा रहे हैं, और बुध यहाँ पर आएंगे 23 सितंबर को, तो नीच भंग नहीं हो रहा है। तो आय संबंधी कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं, लेकिन वो कुछ बड़ी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने वहाँ मोर्चा संभाल रखा है, और देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र पर मृग की तरह काम करते हैं। जैसे मृगशिरा नक्षत्र का जो नेचर है, जो उसके गुण हैं, स्वभाव हैं, वो गुरु का भी गुण स्वभाव है। जैसे अलर्ट रहना, ज्ञानवान होना, नॉलेज होना, स्पिरिचुअल होना, मृगशिरा नक्षत्र भी यही है। देखिए मृग को, देखिए मृगशिरा का क्या है, मृग का सिर। हिरन को देखते हैं आप, दो घास के 2 टुकड़े मुंह में डालेगा और उठ करके चारों तरफ देखेगा, फिर थोड़ा खाएगा, फिर देखेगा, और जरा सी खटक हुई, कुछ गड़बड़ होती हुई देखी, तुरंत भागा। तो ये क्या है, समस्याओं का समाधान हर व्यक्ति, हिरन हमेशा तलाशता रहता है, निश्चिंत होकर के नहीं बैठता। समस्या है तो उसका समाधान देखता रहता है, अलर्ट मोड में हमेशा रहता है। ठीक यही बात गुरु करने जा रहे हैं, आपके लिए हमेशा अलर्ट होने जा रहे हैं। अब गुरु मृगशिरा नक्षत्र पर है, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल द्वादश गोचर कर रहे हैं, फलतः विदेश से संबंधित कुछ आपको लाभ होता हुआ दिखाए, यहाँ पर दिख रहा है। बाहर से कुछ आमदनी होती हुई दिख रही है, विदेश से जुड़कर, या जो विदेश में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है, क्योंकि गुरु मंगल के नक्षत्र पर चले गए हैं, और मंगल द्वादश गोचर कर रहा है, विदेश भाव में गोचर कर रहा है, तो विदेश से विशेष लाभ होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे कर्क राशि के जातक जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ट्रैवल के बहुत ज़बरदस्त योग बना करके बैठे हुए हैं।
ट्रेवलिंग आपकी हो सकती है, विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है, चाहे वो बिजनेस के संबंध में, चाहे एजुकेशन के संबंध में, चाहे नौकरी के संबंध में। मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आय के मार्ग लगातार बने हुए हैं। अब ये जो इनकम होगी, कई तरह से इनकम होती हुई दिख रही है, आपके नई इनकम सोर्स जनरेट होते हुए सितंबर माह में दिख रहे हैं, या जहाँ से भी आपको लाभ आपने सोचा ना हो वहाँ से कुछ अप्रत्याशित लाभ होता हुआ सितंबर माह में दिख रहा है धन की दृष्टि में। तो वो जो धन आ रहा है वो रुकेगा भी, बिल्कुल रुकेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि पर बैठे हुए हैं, धन स्थान पर बैठे हुए हैं, कामधेनु नामक धन योग बना करके बैठे हुए हैं, जबरदस्त लक्ष्मी योग बना करके बैठे। तो फलता धन आएगा, धन एक्युमुलेट भी होगा, धन संचित भी होगा, धन इन्वेस्ट भी होगा। धन का इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। हाँ, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, गीत कला संगीत आदि से जुड़े हुए हैं, या वीडियो बनाते हैं, एक्टिंग करते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज़बरदस्त ये सितंबर महीना होने वाला है। कुछ बड़ा अचीवमेंट आपको प्राप्त हो सकता है, कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से आपको प्राप्त हो, आपको फ़ोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से कहीं से कुछ बड़े समाचार आते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण से आप अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होती हुई इस महीने होती हुई दिख रही है सितंबर माह में। तो इसलिए कर्क राशि के जातकों के लिए महीना बहुत शानदार होने वाला है। धन की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से बहुत शानदार, लेकिन करियर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ लड़ाई झगड़े की संभावना हो सकती है, या ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, आप ना चाहते रहे हो और इसी जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसके भी थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। बाकी शिक्षा संतान के लिए समय अच्छा नहीं है। अगर आप बेबी आप प्लान कर रहे थे, उसके लिए भी थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। हालांकि वो होगा, लेकिन थोड़ा समय आपको पाज लेना चाहिए सितंबर में, खास करके 20-22 सितंबर तक आपको रुकना चाहिए। और हालांकि बेबी आपको जरूर प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो कर्क राशि के जातकों के परिवार वृद्धि की संभावना बिल्कुल प्रबल है और होगी ही। खासकर ऐसे लोग जो IVF वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, कुछ टेक्निकली इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। उस दिशा में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरे, संतान आपसे दूर जा सकती है या उसके साथ संबंध गड़बड़ हो सकते हैं। संतान बड़ी है, क्रोध में ना आए, ऐसी कोई बारी आप ना बोलें। वो उसको चिड़चिड़ापन या उसकी बार बार टोके उसके काम में, ये उनको अच्छा नहीं लग सकता है। तो संतान संबंधी कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिख रही हैं। शिक्षा भी कर्क राशि के जातकों के लिए शिक्षा में मन लगाना थोड़ा सा इसमें टिपिकल रहेगा, लेकिन वो कुछ समय की बात होगी, बाकी चीज़ें सही हो जाएंगी। इसी महीने वो 12-13 सितंबर के बाद से वो समस्या शिक्षा संबंधी की जो मन नहीं लग रहा है वो चीज़ें सही हो जाएंगी। नौकरी आते में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। नौकरी की ज्वाइनिंग, जिनको नौकरी लग चुकी है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही, उनको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अब आते हैं आपके प्रेम जीवन के लिए भी इस समय अच्छा नहीं चल रहा है। प्रेम जीवन में कुछ अलगाव, कुछ दूरियां बनती हुई दिख रही हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने क्रोध आदि पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा संबंध थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता, थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पर होती हुई दिख रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ समस्या होती हुई दिख रही है। उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पार्टनरशिप में कोई व्यापार बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको पार्टनर के साथ तालमेल बिठा करके चलना होगा। गृहस्थ जीवन से संबंधित या पार्टनरशिप में बिजनेस से संबंधित कुछ ड्यूज़ हैं आपके, उस ड्यूज को निपटाते चलिए। कुछ वादे हैं, कुछ आपने कह रखा है, कुछ आपने प्रोमिसेस कर चुके हैं, उसको आपको पूरा करते रहना है, अन्यथा तृतीय दृष्टि कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित कर देगी और फिर नौकरी आदि में भी समस्या पैदा कर सकती है। इसलिए जो प्रोमिसेज हैं, सप्तम से संबंधित जो प्रोमिसेज हैं, जो आपके ड्यूज हैं, जो आपके बकाया है, उसको आप क्लियर करते चलेंगे, उसमें ना नुकुर नहीं करेंगे, तो फिर तृतीय दृष्टि का जो नुकसान है गुरु शनि के, उससे आप बच जाएंगे। भाग्य स्थान पर राहु गोचर कर रहे हैं, तो ये पिता के लिए भी अच्छा नहीं है और भाग्य के लिए भी अच्छा नहीं है। भाग्य में
उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेंगे। कभी भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखेगा, कभी भाग्य से दूर होते हुए दिखेंगे। लेकिन यदि आप धर्म से जुड़े रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहेंगे, धार्मिक यात्राएं करते रहेंगे, मंदिर जाते रहेंगे, तो ये राहु बिल्कुल न्यूट्रलाइज रहेगा और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं राहु के। बस केवल मंदिर जाते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, घर में कुछ धार्मिक आयोजन करते रहिए, तो ये राहु बिल्कुल नियंत्रित रहेगा। लगभग सब कुछ मैंने आपके हर विषय को छू दिया है। उपाय क्या करें? सबसे पहले तो मंगल की कृपा आपको प्राप्त हो। शनि की ढैया आप पर चल रही है, तो आपको सबसे उत्तम उपाय है कि हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के शरण में पड़े रहिए। हनुमान चालीसा का 7 या 11 बार पाठ करिए। नित्य हनुमान मंदिर जाने का प्रयास करिए, नियम बनाइए, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरे, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको नित्य करना चाहिए, कम से कम 3 बार। 10-12 श्लोक हैं, उसको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो उससे भी आपको ढैया में आने वाली जो मानसिक परेशानियां हैं, जो आपको विभिन्न प्रकार से नई नई उलझनें पैदा होती हुई दिख रही ढैया के कारण, उससे बहुत राहत प्राप्त होगी। दूसरे, शुक्र आपके नीच के हैं, तो गुलाब जल डाल करके पानी में रोज नहाया करिए। ना गुलाब जल मिले तो कच्चा दूध मिला करके नहाया करिए और श्री सूक्त का पाठ किया करिए। भले एक बार ही पाठ करिए, श्री सूक्त का जरूर पाठ करिए। और शंकर जी को दही से शुक्रवार के दिन स्नान कराएं, दही और शक्कर से। सोमवार को उन पर सफ़ेद पुष्प अर्पित करते चले, तो ये समय बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। और सितंबर महीने में आपको पहले मैंने बताया, फिर से याद दिलाऊं कि ज़बरदस्त महीना है, शानदार महीना है। कुछ बड़ी उपलब्धियां सितंबर में आने को तैयार हैं और मैं कहूँगा कि आप उसको वेलकम करने के लिए तैयार रहें। बस पराक्रम पुरुषार्थ आपको बढ़ाना होगा। यहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र केतु 4 ग्रह आपके पराक्रम स्थान पर बैठे हुए हैं। तो सूर्य केतु का योग बहुत अच्छा पराक्रम को बढ़ाने वाला योग तृतीय स्थान माना गया है। थोड़ा डिक्टेटरशिप का भाव लाता है, हावी होने का प्रभाव आता है, मित्रों में, घर वालों में हावी होने की प्रवृत्ति पैदा कर देता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, आपका ऐसा स्वभाव प्रायः है नहीं, आप तुरंत पिघल जाते हैं। आपका क्रोध आवेश भी जब आता है तो बहुत क्षणिक होता है, इसलिए बहुत घबराने की उसमें ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर के महीना धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, अन्य दृष्टि से बहुत अच्छा है, गृहस्थ जीवन में भी अच्छा समय है। बस थोड़ा सा अपने क्रोध को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, माता पिता के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, क्योंकि राहु वहाँ पर पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। बस इतना सा है, इसको कर लेंगे ये उपाय तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं इस महीने के व्रत पर, क्योंकि मैं अपने वीडियो में उन्हीं व्रतों को शामिल करता हूँ जो आपके लिए ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो एकादशी का व्रत ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्व है। चंद्रमा, शनि, राहु आदि को एक साथ सही करने वाला जो कोई व्रत है तो वो है एकादशी का व्रत। तो पद्मा एकादशी 14 सितंबर को है और इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को है। ये दोनों एकादशी माँ लक्ष्मी को समर्पित हैं और इससे लक्ष्मी धन धान्य की भी प्राप्त होती है। पितृपक्ष आ रहा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम एक अलग वीडियो में करेंगे जो पितृपक्ष के बारे में होगा। संक्षेप में समझ लीजिए कि 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष है और यदि आपके पितर नाराज हैं तो फिर देवता भी नाराज रहेंगे, एकदम तय बात है। और पितर प्रसन्न है तो देवता भी प्रसन्न है। तो आपके धार्मिक क्रियाकलाप यदि आपके लाभ नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके पितर नाराज हैं। तो इस पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध दें, तर्पण करें उनका, जिससे पितर प्रसन्न हो। वीडियो को ही समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष आग्रह है। और ज़रूरी समझें तो इसे अपनों के साथ शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।